इन दी पार्लियामेंट। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो भी एक संख्या चाहिए आपके पास पार्लियामेंट के अंदर, संसद में। संख्या मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनकी सपोर्ट से ही, उनके वोट से ही संविधान में बदलाव हो सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में वो किस तरह की होती हैं और क्या क्या है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। संसद में बहुमत के प्रकार, मेजॉरिटी टाइप्स इन दी पार्लियामेंट। हिंदी में कहें तो संसद में बहुमत के प्रकार। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कोई भी फैसला कैसे लिया जाता है? बहुमत से। मेजॉरिटी क्या बोल रही है, मेजॉरिटी क्या डिसीजन लेती है, उस पर निर्भर करता है। लोकतंत्र में सबसे पावरफुल कौन है? लोग हैं। अगर वो चाहे तो किसी को भी सत्ता में बिठा दे और किसी को भी सत्ता से गिरा दे। और आप देखें तो नरेंद्र मोदी का जीवन देखें आप, ही वॉज टी सेलर, चाय बेचना रेलवे स्टेशन में। आज कोई रेलवे स्टेशन में चाय बेच रहा हो, कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि इसका फ्यूचर। ज़्यादा लोग ऐसा बोलेंगे कि कुछ हो जाए बेचारे का, चाय बेचता है, गरीब आदमी है, ऐसा ऐसा। पर वहाँ से इधर पहुँच जाना ये बड़ी अचीवमेंट है। ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। यदि आपकी शुरुआती शिक्षा अच्छी नहीं हुई, मान लो कई लोग ऐसे होते हैं जो 10th करने के बाद परिवार का ऐसा माहौल है कि उन्हें नौकरी करने जाना पड़ता है, और फिर 12वीं करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस से, फिर बीए कर लेते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस से। मैंने उनकी एजुकेशन की क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो है। मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक तो नहीं कर पाएंगे। यदि वो जो बच्चा 10वीं के बाद जॉब कर रहा है, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि उनकी रुचि शिक्षा में ख़त्म हो जाती है पैसा कमाने के चक्कर में। अब चूंकि रुचि नहीं है तो फिर एग्ज़ाम तो क्रैक रुचि से ही होने, अगर आपके पास नॉलेज है तो। जिस कारण से ज़्यादातर ये पाएंगे आप, इस तरह के लोग क्लास 3 जॉब भी नहीं पा सकते हैं। पर उनमें एक विश्वास तो है कि हम पढ़ नहीं सकते हैं, पर चाहें तो लोकतंत्र के जरिए, लोगों की सपोर्ट के जरिए आईएएस या आईपीएस के सर पर बैठ सकते हैं मंत्री बनकर। ये मुमकिन है लोकतंत्र के अंदर। यदि आप अनपढ़ भी हैं और जनता आपको सपोर्ट कर दे तो जनता की सपोर्ट से आप एमएलए या एमपी बनकर मंत्री बन सकते हैं, और मंत्री बने बड़े बड़े अधिकारियों पर आप ऊपर होंगे, आप उन्हें ऑर्डर करेंगे। डेमोक्रेसी में ऐसा मुमकिन है। अब देखिए, एक होता शब्द इलीटिक्रेसी। इलीट मतलब कि जो रिच हैं या पढ़ लिखे लोग हैं वो देश को चलाते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? जनता के बीच में से उठा हुआ आदमी जो है देश को चला रहा है। तो वैसे ही नरेंद्र मोदी जी के पास कोई खास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, पर उनका स्ट्रगल, उनका तजुर्बा, एक्सपीरियंस लोगों को पसंद आया, लोगों ने वोट कर दिया। अब कोई कहे कि लोग इस देश में टेररिस्ट हो या कोई चोर हो या कोई गुंडागर्दी करने वाला हो, इनको भी वोट कर देते हैं, तो करते हैं। कश्मीर से कई आतंकवादी जीत के एमपी बने हैं। कई यूपी के भाईगिरी करने वाले मवाली लोग, अंडरवर्ल्ड डॉन, ये पहुंचे लोकसभा। ऐसा कई बार हुआ है। तो लोकतंत्र के अंदर पब्लिक जो चाहे वो कर दें। राजा भैया नाम के एक दबंग यूपी से हैं, राजा भैया, जो बहुत ही गुंडागर्दी करते हैं यूपी के अंदर। ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज एमएलए इन यूपी विधानसभा। जब ऐसे बाहुबली लोग इन लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनसे रिश्वत, उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं, ये भी पावर में आते हैं। सो सवाल क्या है? हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के अंदर जो लोग पहुंचते हैं उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं सांसद। उनको जनता वोट दे के वहां पहुंचाती है। अब पार्लियामेंट से कुछ भी करवाना है तो बहुमत से सारा काम होगा। जिस तरफ मेजॉरिटी होगी, जिस तरफ बहुमत होगा, वही बात मानी जाएगी। जैसे अगर यहाँ पर लोकतांत्रिक फैसला करना हो मुझे, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या चाहते हैं, और मेजॉरिटी जो कहेगी वही किया जाएगा। अगर मेजॉरिटी कहे कि नहीं, ऊपर चलते हैं और वहां से कूदते हैं नीचे को, तो चलो कूदते हैं। मेजॉरिटी तो ऐसा ही बोलती है। अब इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग लिटरेट नहीं है, ये बात साफ है।
इंडिया में 10% लोग ही ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, करप्शन क्या है, वो पढ़े लिखे। 90% लोग या तो इलिटरेट हैं या सेमी लिटरेट हैं। सेमी लिटरेट मीन्स कि जिनको सटीक जानकारी नहीं है, हैं तो पढ़ लिखे, उनके पास बीए, बीएससी, बीटेक होगा, पर दिमागी तौर पर वो, हाँ जी, दिमागी तौर पर वो कुछ नहीं जानते। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दैट इज वाई डेमोक्रेसी के अंदर मेजोरिटी किनकी है? मेजोरिटी किसकी है भाई इस देश में? जो या तो अनपढ़ है या फिर, तो लिहाजा अगर अनपढ़ या कम पढ़े लिखे किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो अब वो जाने। यदि वो सपोर्ट करते हैं उनके जैसे किसी अनपढ़ को तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो सपोर्ट करते हैं किसी आधे लिखे पढ़े लिखे, मैंने जो भी टूटा फूटा पढ़ा हुआ है, तो वो भी ठीक है। मगर 1% ही ऐसा है जो पढ़ा लिखा प्रॉपर तरीके से होगा, और ज़्यादातर केसेस में पब्लिक नहीं चाहती कि बहुत पढ़ा लिखा उनके ऊपर आकर शासन करे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत रेयर केस में होगा कि पॉलिटिशियन जो होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। ज़्यादातर केसेस में पॉलिटिशियन बहुत मतलब ऐसे लोग होते हैं, बीच में उठे होते हैं, जनता के बीच में हाथ जोड़ लेना, पैर पकड़ लेने, जफ्फी लगा लेनी, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। और ज़्यादातर ये लोग बाहुबली और बिजनेसमैन होते हैं। ज़्यादातर केसेस में ठेकेदार होते हैं जो फिर पैसा लगाकर पब्लिक को अपनी तरफ खींच लेते हैं। मगर जैसे आप जैसे लोग या हम जैसे लोग भी, हम काम करते हैं जस्ट टू अर्न द लिविंग। पर व्यापारी पर्सन जो है, जो व्यापार कर रहा है, उसके अपने फैक्ट्री चल रही हैं, उसके पास इनकम बहुत ज़्यादा है। वो चाहे तो कंपनी में ना जाए अपनी, और रैलियाँ करे, भाषणबाजी करे, वहाँ पे नेता कोई आ गया है वहाँ भी चल पड़े, गाड़ी निकाली 5 उधर को चल पड़े। हम अगर सुबह काम करें नहीं आएंगे तो क्या होगा? क्या आपका बॉस, क्या आपको दफ्तर से छुट्टी मिलेगी? ऐसे सरकारी व्यक्ति तो जो कर नहीं सकता पॉलिटिक्स में काम, ये तो अलाउड ही नहीं है उसको। तो प्राइवेट में जो जॉब कर रहे हैं, जिन्हें सुबह निकलना ही पड़ेगा, उनके लिए मुमकिन नहीं कि वो पॉलिटिक्स में चले जाए। फिर आएगा कौन पॉलिटिक्स के अंदर? कौन आएगा? बच्चे कौन लोग? ये सरकारी जॉब वाला नहीं आ सकता। प्राइवेट नौकरी वाला अगर 2 दिन भी छुट्टी लगाई, तीसरे दिन उनका मालिक बोलेगा एक काम करो, जाओ पॉलिटिक्स करो, यहाँ मत आओ। है कि नहीं है? तो कौन करे फिर? जिसको अपनी इनकम की चिंता नहीं है, जो उसके बंदे काम पे लगे हुए हैं, चाहे उनकी फैक्ट्री है, क्रशर प्लांट है, कुछ भी है, पैसा आ रहा है वहां से, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो कहीं भी जाना चाहे जा सकते हैं। तो ये उनके लिए है। तो विच मीन्स बिना बैंक बैलेंस के पॉलिटिक्स में आना नामुमकिन है। और बैंक बैलेंस कैसे वाला? कि लगातार पैसा आपके पास आ रहा हो। ये नहीं कि आपने पैसा कमाया 4-5 साल और लग पड़े पॉलिटिक्स करने, खाली हो जाएगा 1 साल के अंदर, वो क्या करेंगे उसके बाद? दैट इज वाई पॉलिटिक्स में आप पाएंगे ज्यादातर इस छवि के लोग आते हैं, और पब्लिक उनको पसंद भी करती है, क्योंकि शादी ब्याह कुछ हो, थोड़ा बहुत पैसे दे देते हैं, 1,000 लोग आया, अरे वो पॉलिटिक्स खेल रहा है, राइट? अगर इस तरह के लोग शादी में, विवाह में कई बार आकर जो है वो सपोर्ट कर जाते हैं। कई लोग पॉलिटिशियन ऐसे भी होते हैं, मान लो जैसे आप किसी को मिलने आ जाएंगे कि आपकी घर में कोई बीमार है, वो पहुंच जाएंगे और थोड़ा पैसे देंगे कि कोई चिंता नहीं है, कोई नहीं। दे आर वेरी स्मार्ट। उनको मालूम है कि इनकी सपोर्ट से हम पावर में हैं, और अगर ये सपोर्ट करते रहेंगे तो हम पावर में बने रहेंगे। और पावर मीन्स क्रिएटिंग मनी। पावर में होना मीन्स पैसा ही पैसा होना। दैट इज वाई मनी बाय प्रोडक्ट है किसका? पावर का। बहरहाल जो बातें हमने कही सो कही, ये तो लोकतंत्र है, क्या कर सकते हैं इसके अंदर। बट आइए अब मेजोरिटीज की बात करते हैं। मेजोरिटी कौन कौन सी हैं पार्लियामेंट में? तो आइए हम डिस्कस करते हैं सिंपल मेजोरिटी। पहला हमारे पास है सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। अब इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। आज का जो ये चैप्टर है बहुत मुश्किल है। सिंपल मेजोरिटी होती क्या है, इस बात को अंडरस्टैंड करिए। सिंपल मेजोरिटी को अब हिंदी में साधारण बहुमत कहते हैं। साधारण बहुमत, इसमें एक लाइन आप लिखेंगे और वो ये है कि 50% प्रेजेंट माने उपस्थित हैं, प्लस मोर देन 50% प्रेजेंट प्लस वोटिंग। अब ये लाइन बड़ी कंफ्यूजन वाली है, बड़ी कंफ्यूजन वाली है। अंडरस्टैंड करते हैं
इसका मतलब क्या है? आपने रट्टा क्या मारना पहले तो, सिंपल मेजोरिटी मीन्स 50% से ज्यादा। अगली लाइन प्रेजेंट प्लस मैंने उपस्थित है, स्थित है और वोट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, वो उसे सिंपल मेजोरिटी कहा जाता है। तो जिन बिल को, जिन विधेयक को संसद से पारित करना होता है और उनको पारित करने के लिए चाहिए सिंपल मेजोरिटी, तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है? अब इसे यूं पढ़ेंगे आप याद कभी नहीं कर पाएंगे, कभी याद नहीं होगा ये। तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? 545 क्या है टोटल? लोकसभा के अंदर 545 टोटल एमपी होते हैं, राइट। मान लो उसमें से 45 नहीं आए, छुट्टी पे। 45 क्या है? छुट्टी पे, उपस्थित नहीं है, एब्सेंट है, जो 45 है, सही जी। तो बचे कितने? 500 बच गए, सही है। इन 500 में से अब 500 तो उपस्थित है, मैंने अंग्रेजी में कहें तो प्रेजेंट की हाजिरी लग गई कि वो आ चुके हैं संसद में। 500 आए तो एक कंडीशन तो पूरी हो गई, पर क्या जो आए वो वोट भी करें कि नहीं कर रहे हैं? वोट करना भी इंपॉर्टेंट है ना उनका। मान लो इनमें से 100 लोग कहते हैं कि हम वोट नहीं करेंगे, मर्जी उनकी। आप जब इलेक्शन में वोट करते हैं, कोई आपकी मजबूरी कोई आप पर नहीं है ना, मत जाओ वोट देने आप। लोकतंत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को वोट देने पर मजबूर आप नहीं कर सकते हैं, चॉइस है आपकी, देना है दो, नहीं तो मत दो। तो इनमें से 100 लोग कहते हैं वो वोट नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, एब्सटेन्ड फ्रॉम, एब्सटेन होता है दूर रहना या उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। अंग्रेजी का शब्द एब्सटेन बने भागीदारी नहीं देना। तो 100 लोग कहते हैं हम वोट नहीं करेंगे, इच्छा उनकी। कई बार कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो किसी मुद्दे पर अपनी राय नहीं बना पाती हैं और नहीं चाहती कि वो वोट करें और लोग उनके बारे में राय बना लें ऐसे, तो बोलते हैं हम वोट नहीं करेंगे, बस जो हो सो हो, हम इसमें पार्टिसिपेट। मान लो आर्टिकल 370 का मुद्दा है कश्मीर वाला, सही कि नहीं है? उसमें आम आदमी पार्टी कहती कि अगर मैंने कश्मीर के मामले में अगर 370 हटाने के पक्ष में वोट कर दिया तो चाहे मेरी इमेज कश्मीर में खराब हो जाएगी। कर दिया, अगर नहीं करा तो फिर सारे देश के लोग हमें गद्दार कह देंगे, क्या करें? वोट ही मत करो। समझे कि नहीं? ये पॉलिटिक्स होती है कि वोट करना ही नहीं है तो लोग उनके बारे में राय, भाई हमने वोट ही नहीं करा था इस मुद्दे के ऊपर, हमारी कुछ इश्यूज थे। नौटंकी पॉलिटिक्स क्या होता है? नौटंकी है ना, कि हमारे इश्यूज थे और गवर्नमेंट हमारे इश्यूज पर अपनी बात नहीं रख रही थी, इसलिए हमने कहा वी एब्सटेन फ्रॉम, हम वोट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जब 45 छुट्टी पे थे, आए नहीं, उनका पेट खराब होगा, जो भी होगा, कहीं जा रहे हैं वो लोग। 500 आ गए, ये प्रेजेंट हैं, पर क्या सारे वोट कर रहे हैं? मात्र प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या वोटिंग कर रहे हैं? वोटिंग कौन कर रहे हैं? तो प्रेजेंट प्लस वोटिंग भी होना चाहिए। तो वोट करने के लिए कुछ पार्टी के लोग हैं, उन्होंने मना कर दिया, 100 ने मना कर दिया मान लीजिए, तो बाकी बचे कितने फिर? अभी 400 कौन हुए? जो प्रेजेंट भी हैं प्लस ये है, मतलब इस चीज का प्रेजेंट भी और वोट भी करना कर दिया है। अब इसका निकालेंगे 50%, ये हुई टोटल स्ट्रेंथ। अब इस तरह से 545 नहीं गिनेंगे, 545 नहीं गिनेंगे, 50% से ज्यादा किसका? प्रेजेंट और वोटिंग का। तो पहले 50% तो निकालो कि जो प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं वो हैं कितने लोग? 400, उनका 50%, 50% मीन्स आधा, जानते हैं आप लोग, मैथ पढ़ते होंगे। तो 400 का आधा कितना होता है? ये हुआ 50%।
तो 50% से ज्यादा, कितना ज्यादा, जितना मर्जी हो, पर मिनिमम कितना, एक, मैंने 201 बन गई मेजॉरिटी, 201 हो गई सिंपल। इस केस में 201 क्या हुए, सिंपल मेजॉरिटी, सही है। तो प्रेजेंट प्लस क्या है, देखिए टॉपिक को एक ही बार समझिए, समझ आ गया तो ठीक है, तो 50 बार पढ़ लेंगे इसको, आप 100 बार पढ़ लेंगे, कुछ हमें नहीं आएगा। बार बार काम करने से अगर कोई मजदूर हथौड़ा मारता है पत्थर पर तो उसका टैलेंट इंक्रीज नहीं होता, रोज मारने से टैलेंट इंक्रीज होता थिंकिंग से। तो एक बार थिंकिंग क्लियर हो गई, फिर बार बार क्यों पढ़ना उसको। तो सिंपल मेजॉरिटी मीन्स 50% से ज्यादा प्रेजेंट प्लस वोटिंग। प्रेजेंट होने का अर्थ है कि वो वहां उपस्थित थे और उन्होंने वोटिंग में भी पार्टिसिपेट किया, वो कितने हैं, उनका 50% से ज्यादा होगा सिंपल मेजॉरिटी। तो 545 के एमपी वाले हाउस में 201 इस केस में क्या बन गई, मेजॉरिटी। बात सही कि नहीं। मगर सपोज कर लेते हैं कि छुट्टी काफी लोगों ने मार ली है, सपोज करते हैं कि 545 में 145 किस पे हैं, छुट्टी पे हैं, तो बचे कितने फिर, हाँ जी कितने बचे, 400। 400 में 250 ने कहा कि हम वोट नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे मान लो, तो कितने बचे अब, 150, सही। क्या अभी सिंपल मेजॉरिटी बन सकती है, नहीं नहीं, मतलब जैसे मान लो 150 का 50% है 75, सही है, कितना है 75 प्लस 1 कर दो, कितना बन गया आपके पास, हो गई मेजॉरिटी। अगर 76 लोग सपोर्ट करते हैं बन गई सिंपल मेजॉरिटी। कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि कोई इतने मेंबर होने ही चाहिए, मिनिमम, इसे तो कोरम कहते हैं उसे, हाँ जी 1/10 हमेशा होने चाहिए, तो बिजनेस चलेगा हाउस का, नहीं तो कार्रवाई सभा की बंद कर दी जाती है। 1/10 मीन्स 545 का 1/10 मीन्स समझते हो, बटा आपने 10 कर देना है, तो मीन्स 54.5 मीन्स लगभग 55 MP कम से कम चाहिए लोकसभा की कार्रवाई को चलाने के लिए। अगर हैं तो कार्रवाई चल पड़ेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल मेजॉरिटी मीन्स बहुत इजी काम है कि नहीं है। अगर 100 लोग भी आ रखे हैं तो भी काम, और मान लो 445 जो हैं वो छुट्टी पे हैं, 100 लोग आ गए तब भी काम, तब भी बिल पास हो जाएगा। तो सिंपल मेजॉरिटी में बिल पास करना बहुत आसान है। सिंपल मेजॉरिटी में, सिंपल मेजॉरिटी में साधारण बहुमत में कोई भी काम करना बहुत ईजी है। आई जानते हैं वो ईजी काम क्या है जो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है।